हेलो, प्रणाम आप सभी को। आज मैं एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो हमारे जीवन की दशा को सही दिशा में लेके चल सकता है। मेरी कहानी का शीर्षक है कर्म का फल। एक लकड़हारा था, जो दिन रात लकड़ियाँ काट कर अपना जीविकोपार्जन करता था। धीरे 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 समय बीतता गया और वह अपना ये काम करता जा रहा था। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आप ये जो कर रहे हैं, इससे घर का खर्च तो चल जाता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का एडमिशन, इस सब के लिए स्कूल से बच्चों को भी सुनना पड़ता है और मुझे भी सुनना पड़ता है, क्योंकि समय से हम फीस जमा नहीं कर पाते हैं। अच्छा होता यदि आप कोई दूसरी नौकरी कर लेते। तो लकड़हारे ने कहा कि मैं एक किसान हूँ और मैं खेती और लकड़ियाँ काटने के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता कि मैं और अन्य जगह पे जाकर नौकरी कर लूँ। पर तुम घबराओ मत, मैं मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा, पर अपनी तरह नहीं बनाऊँगा। मैं चाहे जैसे दिन रात संघर्ष की भट्ठी में तपकर मेहनत करूँगा, पर तुम परेशान मत हो। मैं ऐसा कुछ ना कुछ करूँगा कि मेरे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। फिर वो लकड़ियाँ काट कर ले जाता था। एक सेठ थे, उनके यहाँ अपना पैसा जमा करता रहता था, लेता नहीं था। सेठ लकड़ियाँ कटवाता था और लकड़ियों का गट्ठर ट्राली पे लदवाता था। ये बेचारा उतना ही पैसा लेता था जितना कि इसका काम पूरा हो जाए और थोड़ा बहुत वहाँ जमा रहे, जिससे कि बच्चों की फीस, बच्चों का ड्रेस, बच्चों की किताबें हो जाए। छुट्टियाँ भी लकड़हारा ज़्यादा नहीं लेता था, क्योंकि छुट्टियाँ लेने पर सेठ जो था वो वेतन काट लेता था। एक बार क्या हुआ कि फीस जमा करने के लिए उसकी पत्नी ने कहा कि यदि आप कल तक फीस नहीं जमा करेंगे तो बच्चों की टीचर ने कहा है कि बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। तो लकड़हारे ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैंने सेठ जी के यहाँ जो पैसे जमा किए हैं उसको मैं अभी ले आता हूँ, तुम कल जाके बच्चों का एडमिशन करवा देना। पत्नी बोलती है ठीक है। लकड़हारा जाता है सेठ के पास, बोलता है सेठ जी मुझे अपने पैसे चाहिए। सेठ बोलता है कैसे पैसे, अभी तो मैंने कल ही तुम्हें पैसे दिए थे। तो लकड़हारा बोलता है नहीं सेठ जी, मैं छुट्टियां भी नहीं लेता हूँ, मैं 8 घंटे 9 घंटे पूरा काम भी करता हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ, लकड़ियों का गट्ठर ट्राली में भी भरता डालता हूँ और मुझे बहुत ज़रूरी है। सेठ कहता है कि नहीं, इस समय लकड़ियाँ ज़्यादा नहीं बिकी, मुनाफा ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए सबके वेतन से कटौती की गई है। यह बात सुनकर लकड़हारा एकदम सुन्न हो जाता है। कहता है कि अब मैं क्या करूं, घर पर जाऊं, पत्नी और बच्चों से क्या कहूंगा, कैसे उन्हें दिलासा दिलाऊंगा कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। मैं हिम्मत हार जाऊं, ये भी तो नहीं सही है। अगर मैं हिम्मत हार गया तो मेरे बच्चे, मेरी पत्नी कैसे हौसला रखेंगे। अगर मैं टूट गया तो वो सब तो पहले ही बिखर जाएंगे।
लकड़हारा दबे मन से वहां से चला जाता है। फिर वो घर नहीं जाता है। वह सोचनीय मुद्रा लेके वो जंगल की तरफ रुख कर लेता है। वहां जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, पर वहां उसे जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो सोचता है कोई भयानक जानवर ना हो और मैं इस जंगल में अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूँ। तब तो और मेरे बीवी बच्चों को परेशानी होगी। अभी तो ये है कि मैं हूं तो उनको कम से कम खाने को तो मिल रहा है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो उनकी देखभाल कौन करेगा? भले उनको कौन खिलाएगा पिलाएगा? तो ये सोचकर वो वहां से उठता है और सामने एक कुटिया जैसे बना रहता है, वह उसी कुटिया में चला जाता है। देखता है कुटिया में एक टोकरी रखी रहती है और उसमें कुछ फल रखे रहते हैं। लकड़हारा बहुत भूखा रहता है। वो फल को जैसे हाथ लगाने जाता है, फिर उसके मन में आता है कि नहीं, ये जिसकी कुटिया होगी उसका ही फल होगा। मैं इस फल को नहीं लूंगा। मैं भूखे रह जाऊंगा पर किसी के सामान की चोरी नहीं करूंगा। जैसे ही वह ये सोचता है, वहां एक आत्मा प्रकट होती है और कहती है कि सुनो, मैंने तुम्हारे अंतरात्मा को पढ़ लिया है। मैंने समझ लिया है, जान लिया है कि तुम कैसे इंसान हो, कैसे व्यक्ति हो। तुम तो धर्मात्मा लगते हो, तुम तो पुण्यात्मा लगते हो। वो हाथ जोड़ने लगता है, कहता है कि मैं यहाँ पे चोरी करने नहीं आया हूँ। मैं तो जोर जोर से आवाज ही सुनाई जंगल में पड़ रही थी, इसलिए डर के कारण मैं यहाँ छुपने चला आया। वो आत्मा कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये टोकरी तुम घर पर ले जाओ और इसमें वही चीज डालना जिस चीज की तुम्हें ज्यादा आवश्यकता है। लकड़हारा कहता है कि ठीक है। वो आत्मा कहती है कि यदि तुमने इसमें कुछ ऐसा डाल दिया जो दुरुपयोग होने वाली चीज है तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। लकड़हारा कहता है ठीक है। लकड़हारा वो टोकरी लेके घर पे आता है। लकड़हारे की पत्नी कहती है कि अरे, आप आ गए। मैं इतनी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी नाथ, कि आप कहाँ पे हैं। क्योंकि आप तो जानते ही हैं ना, कल बच्चों की फीस जमा करनी है। लकड़हारा चुप रहता है। फिर लकड़हारे के हाथ में उसकी पत्नी एक टोकरी देखती है। कहती है अरे, ये टोकरी कहाँ से लाए? ये तो एकदम सादी है, इसमें तो कुछ है भी नहीं। तो लकड़हारा कहता है कि प्रिय धर्मपत्नी, ये कोई साधारण टोकरी नहीं है। इस टोकरी में वही चीज डालना है जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो बाहर से लकड़हारा एक चंदन की लकड़ी लाकर उस टोकरी में डाल देता है। जैसे ही वह उस चंदन की लकड़ी को टोकरी में डालता है, उस टोकरी में तमाम चंदन की लकड़ियां उपलब्ध हो जाती हैं। फिर वो लकड़ी लेके बाजार में बेचने चला जाता है और अच्छा खासा मुनाफा होता है उसको। और जब आसपास के लोग, बाजार के लोग ये सुनते हैं कि अरे, उसकी लकड़ियां तो बहुत अच्छी हैं, तो सभी लोग उसी से ही लेने लगते हैं और लकड़हारे का जीवन सुखमय व्यतीत होने लगता है और उसके बच्चों की फीस भी जमा हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि कर्म ऐसा करो कि ईश्वर मजबूर हो जाए फल देने के लिए। मन में ऐसी कुत्सित विचारधाराएं मत लाइए कि आपका भी अनभल हो और सामने वाला का भी अनभल हो। हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छा करिए,
एकदम लकड़हारे की तरह कि हमारा भी भविष्य उज्जवल हो। जब मन निश्चल रहेगा तभी हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा। धन्यवाद।